एकदम हाँ, मतलब कोई भी एकदम क्रिएशन होगा तो उसमें द्वंद चाहिए ही चाहिए। एकदम एकदम। और इस द्वंद के माध्यम से ही वह अद्वैत प्रकट होता है। अब जैसे जो है जी हम एक पेड़ देखते हैं और पेड़ देखकर हमें पेड़ दिखता है तो हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की। जी यदि पेड़ देख करके हमको उसके पीछे का आकाश दिखता है तब हमारे पास दृष्टि है। वो अनंत आकाश है और ये पेड़ जो है उसको आकाश को उभार रहा है। अच्छा। हाँ, हम तारे देख रहे हैं तो हमें तारे ही नहीं दिख रहे हैं, हमें वो उसके बीच का आकाश दिख रहा है। और आकाश जो है बड़ी चीज है, वो बहुत गहरा है, अनंत गहरा है, अनंत है वह। और वह अनंत उभर रहा है और यदि कुछ भी ऐसा आलंबन न हो तो आकाश को देखना मुश्किल काम है। हाँ दिखेगा कैसे जब उसमें वह पूरी वननेस है हाँ हाँ और वहां हाँ पे हाँ कोई भी हाँ बीच में बंटवारा नहीं हाँ है, हाँ कुछ भी हाँ। नहीं, दिखेगा कैसे? अब वो अच्छा नीलापन भी समझ दिख गए। रहा है तो ठीक उसमें ठीक कुछ ठीक ना ठीक। कुछ प्रकाश है और उसमें बहुत सारी चीजें गतियां कर रही हैं, ये कर रही है, तभी उसमें नीलापन दिख रहा है। हाँ। हेलो प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए, कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, आप ठीक है ना स्वामी जी? हाँ, कुशल मंगल। अच्छा अच्छा। एक्चुअली स्वामी जी मैं दूसरी बार आपको कॉल कर रही हूँ हम्म। कोलकाता से। हाँ हाँ। हाँ हाँ। एक्चुअली स्वामी जी क्या है ना कि हाँ, आप जैसे मैंने मतलब कि क्या बोलूं, संत तो मिलते नहीं ना, और मिल गए मिले तो मैंने हजारों जिज्ञासा आ रही है तो हाँ इसीलिए। हाँ, जरूर और जरूर इत्मीनान से बात करें। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो हाँ क्या है कि और एक जिज्ञासा आ रही थी मन में कि हम्म ये जो अवतार होते हैं ना, हम्म। हाँ वो फॉर्म कैसे होते हैं, मैंने मतलब कि हम भी तो प्योर सोर्स है, यहाँ पे आए हैं पर सब कुछ भूल गए, इतना बार जन्म मरण की चक्र में घूमते रहते हैं। पर हम्म। वो जो आते हैं, हाँ वो कैसे मतलब कि इतनी जल्दी से निकल जाते हैं और फंसते नहीं हैं? हम्म। प्रोग्रामिंग क्या उनके ऊपर होते नहीं है ये, मतलब कि फॉर्म कैसे होते हैं? अब यदि हम अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं जी और हमारी साधना ठीक चल रही है जी तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि लगभग हम मुक्त अवस्था में पहुंच गए हैं। जी और जो मुक्त अवस्था के लगभग लगभग पहुंचा हुआ व्यक्ति है जी। किसी भी कारणवश जो है उसको यदि एक जन्म और लेना पड़ता है अच्छा तब वो अवतार कहलाता है, क्योंकि उसकी यात्रा तो लगभग पूरी हो चुकी है। अच्छा। छोटा मोटा कुछ रह गया है। उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि करुणा हो, कि उसको लगता है कि मैंने साधना से पाया तो, लेकिन अब ये शरीर छूटने की कगार पर है और मुझे बांटना था इसे, बांट अच्छा नहीं पाया। तो वह जो है उस ज्ञान को बांटने के लिए फिर अगला जन्म उसका हो सकता है, यदि वह खुद उसके लिए अभिप्सा करे। तो एक कारण यह होता है, मूल कारण यही होता है, और बाद में कुछ और रेयर वन कारण हो सकता है कि किसी और कारण से भी वह उसको फिर जन्म लेना पड़े। वो ओ। मिस्टीरियस हाँ होता है, मतलब उसमें फिर दूसरी जो उच्च शक्तियां हैं वो इन्वॉल्व होती हैं कि नहीं, इसका जन्म एक और होना ही चाहिए। ओ हम्म। मतलब कि भगवान राम भगवान कृष्ण ये सब भी पहले जन्म मरण के चक्र में आए थे? ये एक्चुअली वही बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है कि ये जो है अपना भगवान कृष्ण जो है इसके पहले कभी नहीं आए थे, ऐसा नहीं है। ये सब हाँ हाँ, ये जैसे हमारी यात्रा है वैसी उनकी यात्रा है। उनके, अच्छा। क्योंकि यहाँ तो द्वैत है ही नहीं ना, हर कोई ब्रह्म है, हर कोई परमात्मा जी है। एकदम परमात्मा के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। कोई ऐसा एकदम डिवाइडेशन नहीं है, तो फिर सेपरेशन वाली बात हो जाएगी ना, कि वो उसमें हायरार्की हो गई कि वो उच्च है एकदम। और ये नीचे है। ऊंचे नीचे का कोई चक्कर ही नहीं है ना। तो हाँ मतलब वो जैसे जिस तरीके से ग्रोथ, हमारा और उनका जन्म एक साथ हुआ है, चाहे वो भगवान कृष्ण हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो राम हो, या कोई भी हो। सब अच्छा। हाँ, चाहे कबीर हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे जो भी हो, सबका जी जन्म जी हमारा एक साथ ही हुआ है। वो हाँ। जो बिग बैंग है, उस बिग जी बैंग में वो सारी चेतनाएं जो हैं एक साथ आई हैं। फर्स्ट सोर्स से जब निकले हैं, सब एक साथ निकले हैं। मतलब जन्म का मतलब है कि वहां से डिवाइडेशन हुआ है, एक साथ डिवाइड हुए हैं हम लोग। जी जी। और फिर जो है पहुंचेंगे, तो पहुंचने के बाद जब पता वहां पहुंचते हैं तब वहां एक बड़ी एक मिस्ट्री और सालो होती है कि जी। पहुंचते भी हम एक साथ ही हैं। ओ। फिर हाँ, हमें यह लगता है कि देखो वो आज से जो है 2500 साल पहले बुद्ध पहुंच गए, 5000 साल पहले कृष्ण पहुंच गए, है ना? जी 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 एकदम। साढ़े सात हजार साल पहले जो है अपना राम पहुंच गए, शिव पहुंच गए।
तो जी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पहुंचते हम एक साथ ही हैं। ये जो समय एक माया की घटना है ना, माइक घटना है। यहाँ हाँ। इल्यूजन है, मतलब वो जो इल्यूशन लगता है। है कि वो पहले गए और पहले और बाद कुछ नहीं होता है। वह अच्छा। एक इल्यूजन है। हाँ। तो ये जो है बहुत बड़ा इल्यूजन है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ी माया है, टाइम फैक्टर, है ना? जी जी, हाँ, तो एकदम टाइम एकदम। फैक्टर जो है, टाइम फैक्टर एक इल्यूजन है। और वही उसी के कारण संसार चलता है, उसके कारण ये सेपरेशन जैसी चीजें पनप पाती हैं, है ना? स्पेस एंड टाइम, है ना? देश एकदम। काल बोलते हैं इसको। देश काल देश जो का। है, ये जो है सेपरेशन का आधार है। जी। ये सेपरेशन अच्छा। का आधार है। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म। तो बहुत बढ़िया, हाँ, हाँ। मतलब ये जो है, जैसे ये सेपरेशन टूटता है, तो तब हमें क्लियर होता है कि हम पैदा भी एक साथ हुए हैं, और अपना जो है, मुझे महामृत्यु कह लें, निर्वाण कह लें उसको, परम मोक्ष कह लें या कैवल्य कह लें, जो भी कह लें, मतलब जी हमने फर्स्ट सोर्स में वापस जो है विलीन हो जाते हैं, पूरी तरह जी। से डाइल्यूट हो जाते हैं, मतलब उसके साथ एक हो जाते हैं, वहाँ सेपरेशन नहीं बचता। हाँ। हाँ, तो वह मुक्ति है, मतलब वहां पे कोई सेपरेशन नहीं बचना चाहिए, नहीं कि बचता वहां जी। जाकर मैं प्योर फॉर्म में कुछ बचता हूँ, मैं बचता हूँ का मतलब है, तो वो सेपरेशन ही रहेगा ना। सेपरेशन वो रहेगा, मुक्ति यस। कैसे होगी? एकदम तो बराबर। तब जो है वो हम वहां नहीं पहुंचे हैं, हम पहुंचे फिर किसी लोक में ही हैं। जी। भले वो एकदम। उच्च लोक हो, लेकिन वो लोक में ही है, मतलब वो मुक्ति नहीं है, परम मुक्ति नहीं है। परम मुक्ति यहाँ नहीं। से बेटर कंडीशन में है, लेकिन परम मुक्त नहीं है। तो वहां हम्म। जहां पर भी हैं, तो उसमें फिर वो जो है, उसमें अप एंड डाउन सब हो सकते हैं वहां पर। हम्म। क्योंकि हम जहां पर बहुत। सेपरेट हैं, वह जो है वही फसावट है। हाँ, फसावट सेपरेशन। वही है कि हाँ। जहाँ हाँ। सेपरेशन है, वहाँ फसावट है। अच्छा बात। हाँ, और वननेस का मतलब मैं डिसॉल्व हो चुका हूँ तभी वननेस होगी ना। एकदम तो अभी एकदम। जो वननेस का कंसेप्ट है, उसमें भी वननेस में लगता है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ। अरे भाई, मैं हूं ही नहीं तब तो। एकदम मैं सबसे एकदम। प्यार करता हूँ, और मैं लव सबसे प्रेम पूर्ण हूँ, तो मतलब ये है कि हम्म। मैं हूँ और दूसरे हैं, मैं और मैं हूँ। उनसे प्रेम करता हूँ, मतलब वननेस नहीं है, ये कोई दूसरी नहीं चीज है। है। इसको हम एकदम वननेस बोलते हैं। वहाँ, एकदम एकदम। हाँ, वहां पर से मैं प्रेम ही हो जाता हूँ, मैं कि दूसरों से प्रेम नहीं करता, मैं प्रेम हूँ। वाह। बहुत बढ़िया, बहुत क्लैरिटी आई। ये हम्म, बात तो पहली बार इतना मैंने मतलब कि क्लियरली समझी मैं हम्म, अवतार के बारे में। हम्म, और स्वामी जी, दूसरी एक जिज्ञासा थी कि जो हुए हैं ना आज तक, अब मैं नहीं बोलूंगी कि अवतार आए हैं। हम हम्म, जो समझे आपके जो सिखाने का तरीका था उसमें जो एकदम क्लैरिटी आई कि हम बोलेंगे जो जब जो जो जिसको हम अवतार आज तक बोलते आए हैं हाँ सब पुरुष थे। तो हाँ। नारी क्यों नहीं हुआ? नहीं नहीं, नारियां भी हुई हैं। अब वो जो हाँ। है, नारियां हुई हैं, लेकिन वो नारियां मतलब एक इस तरीके से हुई हैं कि अच्छा। उन्होंने अपने आप को जो है बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं किया। ओ। हाँ, अच्छा। वैसे तो सहजो बाई हुई हैं, मीरा हुई हैं, है ना, हाँ। लल्ला पर हुई हैं। लल्ला ले हुई है, पर हम तो अवतार नहीं बोलते, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण उनको हाँ, बोलते हैं। ये इनको इसलिए नहीं बोलते कि महिला का गुण रहता है अपने आप में परम तृप्ति, है ना? नारी का जो है अच्छा। अपने आप में परम तृप्ति, तो वो जी। अपनी तृप्ति में इतने परिपूर्ण रहते हैं कि उनमें जो है वो एक उससे बांटना, एक प्रोग्रामिंग की तरह, एक मूवमेंट की तरह, एक ऑपरेशन की तरह इसको इसको लेना, कोई योजना की तरह करना और बांटना इसको, ये जो है स्त्री के गुण में नहीं है। वह जो है बस अपना जीना है, उससे जो बढ़ता होगा बढ़ जाएगा उसको। अच्छा। हाँ, उसमें कोई सिस्टम क्रिएट नहीं करना है उन्हें। और पुरुष के साथ ये होता है कि उसमें बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनको अपना सिस्टम क्रिएट करना होता है, कि ये जो करना ही है तो बोले अच्छे से करेंगे। जब अच्छा। इसके लिए यदि अटकना इसी बात के लिए हो रहा है कि जो हम्म। है इसको जो है बांटना है, तो बांटना बांटना है है। तो अच्छे सिस्टम के तहत बांटना है, और ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है कि आगे तक लोगों की हेल्प करता रहे। जी। ये पुरुष तत्व में निहित है। ओ। तब जो उन्होंने, हाँ, जब उन्होंने हाँ। वो किया, तो फिर उन्होंने वो पूरे सिस्टम बिल्टअप किए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो भी उन्होंने बिल्टअप किए, किन्हीं भी अवतारों ने या युग युग पुरुषों ने, या जो कह लें, हम्म हैं परम हम्म शिखरों हम्म ने जो हम्म भी किए, तो हम्म। उसका उसको संभालने सहेजने का काम महिलाओं ने ही किया है। ये आप देख लें, वो संस्कृति अच्छा। जो भी संभाली है, सभ्यता हम्म संस्कृति जो भी विकसित हुई है, संभाली गई है, हम्म। वो सब उसमें महिलाओं का ही योगदान है सबसे बड़ा। उनके बगैर ये संभव ही नहीं है।
आप हम्म। जहां भी देखेंगे ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ महिलाओं की संख्या आपको ज्यादा मिलेगी। तो उन्होंने हम्म। जो है ज्यादा संभाला है। अच्छा। हाँ, उसको सहेजना, संभालना, ये सब जो है वो महिलाओं का ही काम है। तो ये अच्छा। जो ये सब पार्ट बने हुए हैं ना, एक्चुअली हाँ वो अलग अलग हैं ही नहीं, यिन यांग जो है। हाँ, एक तो हाँ, है एकदम। हाँ एक ही है यिन यांग। हाँ और हाँ मतलब एक का पार्ट ये है तो दूसरे का मतलब, भाई कोई बांटेगा तो कोई संभालेगा, तब तो बात पूरी होगी ना। हाँ, कंप्लीटनेस। हाँ, अच्छा। कंप्लीटनेस वहीं से होगी ना। तो एकदम। वो पोर्शन उन्होंने संभाला हुआ है। हाँ। अब ये बांटेंगे तो कोई ग्राहक भी तो हो ना, तो ग्राहक जो है स्त्रैणता होती है। अच्छा। हाँ, स्त्रैणता ही ग्राहक होती है। पुरुषण जो है वह वो बांटता है। अब सवाल ये है कि स्त्रैण कौन है। स्त्रीण ऐसा नहीं है कि जो स्त्री काया में है वही स्त्रीण है। एकदम एकदम बराबर। बहुत सारे पुरुष ऐसे रहते हैं जो अपना वो स्त्रीण होते हैं। एकदम हाँ, मतलब वो जो है वो उसी भावना में जीते हैं, उसी प्रेम में जीते हैं, और वो वही ग्राहकता उनके भीतर रहती है। हाँ, एकदम कुछ स्त्रियां ऐसी भी रहती हैं जो पुरुषैण होती हैं। एकदम। हाँ। हाँ, तो ये एक्चुअली बाह्य घटना नहीं है। एकदम। हाँ, वो भीतर अंतर। की घटना है। भीतर की। हाँ हाँ। जी। हम्म। तो उसी के आधार पर ही मैं जिज्ञासा वो कर रही थी कि हम्म। बॉडी के साथ तो इसका कोई लेन देन है नहीं। बॉडी एक के साथ। हाँ, हाँ। नहीं है अंतर में। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये जो है, एक प्रश्न और कहीं से आया था कुछ दिन पहले। कल्पना जी ने किया था कि उनके गुरु ने उनके दिमाग में डाल दिया था, उनके कोई गुरु जी थे, कि जी। जो है स्त्री पर्याय से मुक्ति नहीं होती, जो महावीर कहते हैं। वो बोले हाँ उनका भी सिस्टम था कि नहीं, स्त्री है तो साधना कर लो लेकिन मुक्ति नहीं हो सकती। ये जो है, हाँ हाँ, बेकार की बात है। हाँ हर हाँ, जो ये भी हमने है, भी सुना। जो भी है वो साधना यदि उसकी ठीक चल रही है तो उसकी मुक्ति संभव है। और यदि वह जो है उसका उस माया जाल को जो समझ पा रहा है, जी। और ये माया जाल समझने से कट जाता है, इसको काटना नहीं पड़ता है। माया जाल को हाँ, काटना नहीं पड़ता, माया जाल को समझना पड़ता है। समझना पड़ता हाँ, है। ये बात अलग है कि स्त्रियां माया जाल ज्यादा करती हैं और माया जाल उनको हम्म पसंद आता है। लेकिन जो हम्म। सवाल है कि जिसमें जो साधिका है, साधिका तो हम्म फिर उससे बाहर निकलना चाहेगी ना, उसको माया जाल को हम्म समझेगी। हम्म हम्म। और कोई साधिका है तो वह तो माया जाल को ज्यादा अच्छा समझ सकती है, क्योंकि वो माया जाल को ज्यादा अच्छे सपोर्टिव तरीके से सपोर्टिंग है उसके लिए। माया जाल को ज्यादा अच्छे से क्रिएट करती है, उसमें सहयोग करती है। हम्म तो जो क्रिएशन कर रही है खुद माया जाल का, और वो साधिका हम्म होगी, तो उसको क्रिएशन दिखेगा कि मैंने क्रिएशन कैसा किया है। हम्म हम्म। जब इसे क्रिएट कर सकते हैं तो क्रिएट करना बंद करें तो माया जाल समाप्त हो जाएगा, उसका सहयोग करना बंद करें तो माया खत्म हो जाएगी, सारे मैट्रिक्स हम्म डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये बात अलग है कि परसेंटेज शायद कम हो सकता है ना, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्त्री मुक्त नहीं हो सकती। स्त्री भी जी मुक्त हो सकती है, बस ये है कि उसमें साधना की अभिप्सा हो। जी। हाँ, हाँ, ये अपना सही जो है। है इस आधार पे महावीर ने कहा था कि स्त्री पर्याय से मुक्ति संभव नहीं है, क्योंकि इस त्रैणता में ही ये गुण निहित है कि वह जो है माया स्वरूपा खुद रहती है, और वो हाँ, हाँ, हम्म। अपना जो है वो माया मोह उस सबको क्रिएट करती है ना। एक मतलब वो गृहस्थी जो है स्त्री की धुरी पे ही तो गृहस्थी बनती है ना। स्त्री ना एकदम हो तो एकदम। फिर गृहस्थी बन ही नहीं सकती। और जी। गृहस्थियों के दम पे ही जो है गांव और सभ्यता और धर्म ये सब खड़े होते हैं। एकदम तो स्त्री की एकदम। दूरी हटा दो तो ना धर्म होगा, ना अपना सभ्यता होगी, ना गांव शहर वाली कोई चीजें बनेंगी। जी बगैर जी। स्त्री के कुछ भी संभव नहीं है। तो इस सारे माया का आधार स्त्री है, बात ठीक है। पर हम्म। वह यदि साधिका हो जाती है, तो साधिका हो जाती है तो उसे माया का सृजन तो दिखेगा ना। एकदम। हाँ, क्योंकि वह उसके हम्म क्रिएशन में बहुत ज्यादा सहयोगी है। तो जब उसे हम्म। दिख जाएगा तो वो उस जाल को तोड़ना उसके लिए आसान है, यदि वो साधिका है तो, सचमुच में साधिका है तो। और जी। हाँ, दूसरी बात भक्ति मार्ग है। तो हाँ। भक्ति मार्ग में अपने आप को लीन कर देना है। हम्म तो भक्ति मार्ग जो है स्त्रियों के लिए ज्यादा सरल पड़ता है, लेकिन सभी स्त्रियों के लिए सरल पड़ता है ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो ये एजुकेशन सिस्टम है और ये है उसमें, तो अब स्त्रियां भी जो है वो ध्यान मार्ग और साधना में आएंगी और आ रही हैं, हम्म है ना। अब उनकी संख्या बढ़ जी रही है, क्योंकि वो जो जो कल्चर चल रहा है उस कल्चर के आधार पर बहुत सारी चीजें निर्धारित होती है ना। जी। हाँ, लेकिन भक्ति में जो है अपना स्त्रियां बहुत गहरे चली जाती हैं। एकदम एकदम। हाँ, तो भक्ति में समर्पण उनका कई जगह बहुत अच्छा हो जाता है, और समर्पण परिपूर्ण हो गया तो बात खत्म हो गई, डिसॉल्व हो गए।
एकदम। समर्पण एक दिखावे का होता है, एक वास्तविक होता है। समर्पण का मतलब हम डिजॉल्व कर रहे हैं, समर्पण का मतलब ही इतना ही होता है। समर्पण का मतलब मैं कुछ नहीं हूं और मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूं। समर्पित करने मतलब डिजॉल्व कर रहे हैं। एकदम। समर्पण का मतलब से पैर पड़ना नहीं होता। समर्पण का मतलब हम खत्म हो गए, हम नहीं रहे, अब आप ही बचे। ठीक। हाँ, अपने आप को ही चढ़ा देते हैं। ठीक। वो जो कथाओं में बताया जाता है ना, अपना शीश काट के चढ़ा दिया, हाँ हाँ वो एकदम। एक्चुअली वो शीश काट के नहीं चढ़ाते। मतलब वो अपना हम हाँ अपना ईगो, अपनी अपना हाँ हाँ। सेपरेशन, अपना सब कुछ चढ़ा देते हैं कि मतलब मेरे जो कुछ मैं हूँ सब चढ़ा दिया, मैं बचा ही नहीं, खेल ही खत्म हो गया। ठीक। है ना? ठीक तू ही है भाई, एकदम। मैं तो हूं ही नहीं। मैं तो होने ही। हाँ, तो बिल्कुल। वो भक्ति होती थी। अब ये अभी जो भक्ति चल रही है बहुत सारी, इसमें ज्यादातर भक्ति दिखावे की भक्ति है, रिचुअल्स हैं। जी जो हाँ। वास्तविक भक्ति है उसमें हो सकता है कि वो वास्तविक भक्ति करने वालों ने सिर्फ वो फूल पत्ती फ्री की चढ़ाई हो और उसमें 1 रुपया भी खर्च न हुआ हो और उसमें उनकी घटना घट गई। अभी की भक्ति में बड़े लंबे चौड़े खर्च होते हैं कि ऐसे हाँ। थाल चाहिए, ऐसा ये चाहिए, इतना घी चाहिए, इतने दिए चाहिए, इतनी बत्ती चाहिए, हाँ। ऐसा यज्ञ होगा, और खर्चे होते हैं। है ना? तो ये तो ठीक है। आडंबर है। भक्ति भक्ति बिल्कुल अलग चीज है ना। एकदम। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो आडंबर है सहयोगी नहीं है। आडंबर भी सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन वह उसकी भाव दशा क्या है। हाँ हाँ। ये आडंबर भी कई बार जो है ना ये टूल्स बन जाते हैं, लेकिन वह जो है आडंबर जो है वह कई बार टूल्स न बन करके वो फसावट बन जाते हैं। वही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। आडंबर जो है वह मुख्य हो जाते हैं और साधना गौड़ हो जाती है। तो एकदम। हाँ, साधना गौड़ नहीं होनी चाहिए, आडंबर गौड़ होना चाहिए। तब आडंबर जो है वो आनंद कारक होंगे। ठीक। हाँ, यदि जो है एकदम। हाँ, कोई तीज त्योहार होते हैं, अब वो लोग कहते हैं ना कि पहले त्योहारों में बहुत आनंद आता था, अब नहीं आता, जबकि आज समृद्धि ज्यादा है, पैसा ज्यादा खर्च हाँ करते हैं। और हाँ। पुराने समय में बड़ी गरीबी में अपना त्योहार मनाए जाते थे, कुछ भी विशेष नहीं होता था, एकदम। सिवाय जो है छोटा मोटा कुछ अपना घर में कुछ बना लेते थे, कोई एक दो आइटम। और बड़ा आनंद आता था। वैसी फूल पत्तियां कहीं से तोड़ लाए और कुछ पूजा पाठ कर ली, कुछ कर लिया, और दिन भर सब लोग आनंद में रहते थे, एक त्योहार की फीलिंग बनी रहती थी। ठीक। अब जो है सब कुछ है, खूब पैसा है, खूब तामझाम करते हैं, और हाँ वर्चुअली खूब प्रचार किया जाता है कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी फलाना, ये वो हाँ हाँ विजुअल जो मीडिया है उस हाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब कर रहे हाँ हैं, लेकिन अंदर हाँ। से फीलिंग कुछ नहीं है। ठीक। तो एकदम। वो जो है एक्चुअली भाव दशा की बात है। ठीक। हाँ, भक्ति में जो है भाव दशा महत्वपूर्ण होती है। सीधे भाव के तल पे जाते हैं ना, सीधे जो है नीचे के चक्रों से उठकर सीधे हार्ट चक्र में आ जाते हैं। ठीक। शुरुआती एकदम। हार्ट चक्र से होती है। अच्छा। हाँ, एकदम। और वहां अपने आप को समर्पित कर देते हैं। तो समर्पित करते हैं तो सीधे समर्पित जो है अहंकार ही हो जाता है। एकदम। अहंकार पूरा सिर ही चढ़ गया, फिर वो बाकी चक्र उसमें अपने आप अब जागृत हो जाएंगे समर्पण में ही। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम्म, और एक लास्ट हाँ। जिज्ञासा था स्वामी जी की, ये जो हम अभी देख रहे हैं ना कि दो पार्ट में तो ये जगत का जो एनर्जी है, मतलब कि एक लाइट का एनर्जी है, डार्क का एनर्जी। हम्म तो ये बांटता कैसे है, मतलब कि एक ही तो सोर्स है, हम्म वहां से ही कुछ डार्क में चला जाता है, कुछ ब्राइट मैंने लाइट में। हम्म। तो तो अब एक। ये जो है यहीं पे स्वतंत्रता है, जो हाँ सेपरेसी दी गई है, तो वहां वो बैलेंस होगा ना। हाँ हाँ। क्रिएशन में जो है डार्क और लाइट दोनों चाहिए ना। एकदम। हाँ, मतलब कोई भी एकदम। क्रिएशन होगा तो उसमें द्वंद्व चाहिए ही चाहिए। एकदम। एकदम। और इस द्वंद्व के माध्यम से ही वह अद्वैत प्रकट होता है। अब जैसे जो है हम एक पेड़ देखते हैं, और पेड़ देखकर हमें पेड़ दिखता है, तो हमारे पास दृष्टि नहीं है देखने की। जी। यदि पेड़ देख करके हमको उसके पीछे का आकाश दिखता है, तब हमारे पास दृष्टि है। वो अनंत आकाश है, और ये पेड़ जो है उसको आकाश को उभार रहा है। अच्छा। हाँ, हम तारे देख रहे हैं तो हमें तारे ही नहीं दिख रहे हैं, हमें वो उसके बीच का आकाश दिख रहा है। हाँ। और आकाश जो है बड़ी चीज है, वो बहुत गहरा है, अनंत गहरा है, अनंत है वह। और वह अनंत उभर रहा है, और यदि कुछ भी ऐसा आलंबन न हो तो आकाश को देखना मुश्किल काम है। हाँ दिखेगा कैसे जब उसमें वो पूरी वननेस है, हाँ हाँ और वहां हाँ पे हाँ कोई भी हाँ बीच में बंटवारा नहीं हाँ है, हाँ कुछ भी हाँ। नहीं, दिखेगा कैसे? अब वो अच्छा नीलापन भी समझ गए। दिख रहा है,
तो ठीक उसमें ठीक कुछ ठीक ना ठीक। कुछ प्रकाश है और उसमें बहुत सारी चीजें गतियां कर रही हैं, ये कर रही है, तभी उसमें नीलापन दिख रहा हाँ, है ना। बहुत सुंदर समझ गई। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं, आप ही समझ में आई। हाँ, तो वह अच्छा, जो है वह इसीलिए। इस द्वंद से जो है ये सृष्टि उभरती है, और यही भरती स्कूलिंग है। है। इस सृजन का हम्म। कारण ही ये स्कूलिंग है। और ये स्कूलिंग किसकी है? पहले बटेगा, बस बंटवारे की जो स्कूलिंग होगी और वो वापस वननेस में आ जाएगा। तो एक गोल साइकिल चलेगा और इसको बोलते हैं लीला। लीला लीला। मतलब इसका जो है सिर्फ मौज के लिए खेल चल रहा है, ये खेल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं हाँ, है। कि वो अपना जो सेपरेशन हुआ, सेपरेशन में दुख हुआ, और दुख के बाद में वननेस आ रही, तो वननेस में सुख होगा, आनंद हो जाएगा। आनंद वो जो है, हमें कोई चीज खो गई, खो के जब हम्म। उसे पाएंगे तो उसको पाने का आनंद आएगा, और जो चीज हमारे पास हमेशा से है उसका उसको वो हमारे पास रहने से उसका कभी आनंद नहीं आता। हाँ। जिस जिस आदमी को पैदाइशी वो सारी चीजें मिल रही हैं, ठीक तो ठीक उसको एकदम। उसका बिल्कुल भी कोई आनंद नहीं आएगा, उसके लिए उसकी कोई विशेष महत्व नहीं है उसका। और जो उसके पास वह चीज है ही नहीं, और बड़े श्रम से, परिश्रम से, बड़ी मुश्किल से न वह चीज पाया, उसके पास उसका बड़ा आनंद है। अब जो है हम्म। एक बच्चा जो है, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, और वो बचपन से जो है उसके सपने देखता बड़ा हुआ, उसने पढ़ा लिखा, मेहनत किया, जॉब किया, और 30-35 साल की उम्र में जाकर उसने एक टू व्हीलर लिया। तो जब वो हम्म। टू व्हीलर पे चढ़ेगा तो उसका आनंद, उसके उसका गजब का आनंद मिलेगा, उसको गजब का सुख मिलेगा, है ना, बहुत बहुत प्रफुल्लित होगा। और एक जी। बच्चा पैदा हुआ, उसके घर में 50 फोर व्हीलर और ये सब खड़े हुए हैं, उसको जो है वो कोई नया फोर व्हीलर भी कोई ला के देगा तो हाँ ठीक है, हाँ 50 में हाँ। 51 एक और बढ़ गया, चलो ठीक है, कहीं खड़ी कर दो भाई। ठीक। उसको उसका आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वह जो है ठीक। उसके हमेशा से ही उपलब्ध है। तो ठीक। यह जो है खोए कैसे? तो वो वननेस जो है वो अपने आप को कैसे खोए? हाँ तो वही। खोने के हाँ। लिए तरीका है कि पहले अपने अपने आप को बांट दे। बांट दे। बांटने में खोना हो गया, क्योंकि खोया किस चीज को? वननेस को खोया। एकदम। खुद ही बांटने खुद को। हाँ हाँ हाँ। और एक्चुअली वो बटा भी नहीं है, तो बांटने की भ्रांति ही होगी, भ्रांति होगी। है ना, सिर्फ हाँ भ्रांति वो तो भ्रांति। है। हाँ, तो भ्रांति हाँ। है, और भ्रांति के द्वारा वो हुआ। अब जैसे जो है हम कोई खेल खेलते हैं, कि हम जो हाँ। है एक लूडो खेल रहे हैं या कुछ भी खेल रहे हैं, उसमें चार लोग अलग अलग बैठे हैं, उसमें हम मान लेते हैं कि हम अलग अलग हैं, ये हमारी गोटियां अलग अलग हैं, और ये ऐसा ऐसा है। अलग अलग मानते हैं तभी तो खेल चालू होता है ना, ठीक एकदम। है ना। हाँ। नहीं तो वो तो एक ही लूडो, तो एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही वो एक ही कागज का तो टुकड़ा एकदम। है हाँ। ना। वो सब एक ही है, लेकिन उसको हाँ। मानते नहीं, ये तुम्हारा, ये हमारा, उसको पहले अलग अलग करते हैं, नियम बनाते हैं, ये ऐसा अलग है, ये ऐसा अलग है ना। ठीक। और तुम बीच में आओगे तो तुम मारे जाओगे, तुम्हारी गोटी मर जाएगी, ठीक। है ना। तो ये जो है ऐसे ऐसे नियम बनाए जाते हैं भ्रांति के, और उस नियम को हर कोई मान लेता है कि हाँ ये नियम है, तब वो खेल चल हाँ पाता हाँ। खेल चल पाता है। ठीक। है ना। तो हाँ। यह जो है पहले सेपरेशन है, सेपरेशन की भ्रांति है, और उस भ्रांति के नियम है, और उसको माना गया है। और जो है पूरा संसार में बहुत गजब के नियम है, बहुत नियम से पूरी दुनिया चलती है। हर हम्म। चीज में नियम है, आग जलेगी तो वो उसकी लौ ऊपर ही उठेगी। आप माचिस की तिली हम्म। को उल्टा लटका दोगे तो भी लौ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी, हम्म। है ना। और जो है पानी हम्म। पानी को रखेंगे तो नीचे ही जाएगा, हम्म। है ना। हवा एकदम। तूफान आंधी सबके नियम है, कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो वैसा होता है, और विज्ञान सिर्फ उसको डिफाइन कर रहा है। हाँ विज्ञान उसको बनाता नहीं है, सिर्फ डिफाइन करता एकदम है ना। बिल्कुल। हाँ। वो तो है। अब वो जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाने से पानी बनेगा, तो ये नियम है ही है। मतलब हम्म। विज्ञान ने पानी नहीं बनाया, विज्ञान ने सिर्फ नियम खोजा और वो हाँ व्यवस्था बनाई। एकदम। हाँ, विज्ञान कोई पानी नहीं बना सकता, वो हाइड्रोजन जो है वो कहीं और से बनी, ऑक्सीजन कहीं और से बनी, वो उस नियम के तहत उसको जो है रूपांतरित किया। हाँ। तो ये इस प्रकार इसमें पूरा नियम बना हुआ है, खेल के पूरे नियम बने हुए हैं, और उन नियमों के द्वारा जो है यह सृष्टि बहुत अच्छे से चल रही है। उस खेल चल रहा है, लीला चल रही है। और हाँ हाँ खेलते 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 वो सब समझ लेता है कोई कि यह सिर्फ खेल हाँ। है, तो खेल। जैसे ही वह खेल समझता है तो उसमें वननेस आ जाती है, सारे डिवाइडेशंस वहां पे डिसॉल्व हो जाते हैं, हाँ। सारे सेपरेशंस डिसॉल्व हो जाते हैं, और वननेस आ जाती है, और वो हंसता है, और वह जो है उसमें हाँ। आनंद लेता है, फिर उस खेल का आनंद हाँ। लेता है। अब अच्छा। वह व्यक्ति खेल का आनंद नहीं ले सकता, जो अपना जो है वो लूडो खेल रहे हैं या ताश खेल रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, उसमें झगड़ने लग जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत हाँ हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब उसको खेल की तरह नहीं सच ले रहे मान हैं, रहे। सच हाँ मान रहे हैं, सच तो मान रहे। उसमें झगड़ा हो जाएगा। हाँ शतरंज में हमने हाँ। सुना है कई बार युद्ध हो गए हैं, पुराने समय में लोगों ने लड़ाइयां करी, एक दूसरों की गर्दन उतार दी,
हाँ 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 हाँ, हाँ। हमने ऐसा सुना एकदम। है कि पुराने समय में शतरंज बड़ी-बड़ी खेली जाती थी और उसमें लोगों ने लड़ कर के जो है वो किया और उसको जुआ किसको बोलते हैं? उसमें अपना पैसा हाँ लगा दिया मतलब तुम उसे सच मान रहे हो, हाँ, है ना? एकदम तो एकदम। हाँ, तो वही है कि खेल को यदि खेल की तरह लेंगे तो ये इसमें वननेस अपने आप आ जाएगी। खेल का भी आनंद आएगा और वननेस भी आ जाएगी। तो खेल बुरा नहीं है। और खेल को यदि हम सच मान लेते हैं, उस भ्रांति को सच मान लेते हैं, हाँ, तब वहाँ समस्या पैदा हो जाती है। तब वहाँ अपना झंझट है, दुःख है, लड़ाई है, झगड़े हैं, सेपरेशन है, एकदम सब कुछ है। एकदम। तो ये क्रिएशन का मतलब ही मैंने मतलब कि वो एक जो है चेतना वो डिवाइड हुआ है सिर्फ आनंद के लिए ना, आनंद के लिए पूरा ही मतलब एक हाँ, आनंद के वो लिए। डिवाइड भी सिर्फ भ्रांति है। हाँ, मतलब हाँ एक्चुअली डिवाइड नहीं हुआ है वह। हाँ, एक्चुअली पूरा एक डिवाइड नहीं आनंद हुआ है। हाँ, लेना। हाँ, हाँ, मतलब सेपरेशन की एक हाँ भ्रांति है और वो भ्रांति को समझने के सारे डिसॉल्व हो जाएगी ना क्योंकि वो एक्चुअल तो कुछ है ही नहीं। एक्चुअल एकदम। होता तो उसके लिए बड़ी एफर्ट लगती, मेहनत लगती, ये होता कि अब इसको कैसे जोड़ें, ये डिवाइड हो गया है तो इसके लिए कौन सा फेविकॉल लाएं, किससे जोड़ें, कि सीमेंट से जोड़ें, कि हाँ काय से हाँ जोड़ें, है हाँ ना? हाँ हाँ ऐसा कोई हाँ 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 सेपरेशन है ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है। हाँ तो भ्रांति को सिर्फ समझने से, इसलिए वो ज्ञान हाँ मार्ग जो कहता है समझ लो, और जो हाँ, है भक्ति मार्ग कहता है अपने आप को छोड़ दो, उसमें लीन कर दो। छोड़ दो। लीन कर एकदम दो तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक। है ना? सेपरेशन, वो भ्रांति एकदम खत्म हो जाएगी। खत्म हो तो कोई जाएगी। भी कोई भी चीज ऐसी वो करनी है जिसमें कि ये डिजॉल्व हो जाए, बात खत्म हो जाए। ठीक ठीक ठीक। हम्म, इसीलिए वो ही सोच रहे थे स्वामी जी की ये जो 5D डायमेंशन की बात हो रही है, हाँ। वहां पे तो बोल रहे कि हम वहां पे बेटर जाएंगे, कुछ बेटर होंगे। तो हम्म। वहां पे तो वो होने की ही बात कर रहे हैं। तो वो ये तो एक्चुअली डिसॉल्व नहीं हुआ। एक्चुअली तो वो चलो ठीक है, कोई भी एक बात है, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप चढ़ने की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेप स्टेप से ही चढ़ना चढ़ो, है। है ना? हाँ जैसे ठीक। अपना जो है पतंजलि कहते थे कि ये अष्टांगिक मार्ग है, तो अच्छा। स्टेप बाय स्टेप यात्रा करो और अपना चलो ऊपर, है ना? तो चलो भाई, ये भी कोई स्टेप है, लेकिन जो छलांग लेना अच्छा चाहता है वो कहीं से भी छलांग ले सकता है। अच्छा। छलांग का मतलब उस भ्रांति को, खेल को खेल की तरह समझो, खेल खत्म हो गया, हाँ वही तो। है ना? हाँ, सोचने का तरीका अगर हम ऐसे कर दे, हाँ, बहुत अच्छा स्वामी जी। मतलब कि इतना आप खेल खेल में ही इतना अच्छा खेल को समझा दिया कि बहुत अच्छा, इतना इजी तरीके से समझाया कि हाँ, एक्चुअली क्या बहुत इजी बताए। है, बहुत बहुत इजी इजी। है। हम हम वही सब हम ही बोलते थे। हम ही उसको क्रिटिकल बनाते हैं, जितना क्रिटिकल हाँ बनाते हाँ हैं हाँ उतना हाँ उतना वो क्रिटिकल होता चलता है, क्योंकि ये हाँ, चीज ही ऐसी है कि इसको चाहे आप कितना क्रिटिकल बना सकते हो, और ठीक। चाहे इसको चाहे जितना जितना इजी बना सकते हो। इतना इजी, एकदम हाँ, इजी है। हाँ, ऐसे हाँ, सोचे तो वही कुछ तो। भी नहीं है, कोई भी कुछ मामला भी नहीं नहीं है। है। हाँ 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 हाँ, हाँ। अब बस वो हाँ, क्या। अहम हाँ, ब्रह्मास्मि मतलब फिर वो अवतार क्या, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ। एकदम एकदम हाँ, उस एकदम। रूप में ऐसा खेल गया, इस रूप में ऐसा खेल गया, वह है तो एक ही ना। है तो सेपरेशन एक तो एक ही। भ्रांति ही है ना। जानती है। तो इस स्वरूप में जो है वो सब मैं ही हूँ, अलग तो कुछ है ही नहीं। एकदम एकदम। क्या बस प्रॉब्लम हो जाता है स्वामी जी कि संसार में होते हैं ना, हम्म, तो ये जो सोच है हम्म, उसमें थोड़ा सा आनंद लेना चाहते हैं और भी कहीं से कुछ हो जाएगा, कुछ एक्टिंग हो जाएगा, कुछ ड्रामा हो जाएगा सामने, हम्म। और घुसते चले जाएंगे, और ये उससे सेपरेशन फिर से आने लगेगा। हाँ, तो ऐसे ही इसीलिए हो इसीलिए रहा है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में अभिनय पूर्वक रहो, कि बहुत सारी भूमिकाएं तो निभानी पड़ेंगी, व्यवहारिक जी सत्य है, एक जी। पारमार्थिक सत्य है। तो जो व्यवहारिक सत्य है कि कहीं अपने को किसी को डांटना भी पड़ेगा, तो अभिनय पूर्वक डांटो, असल में नहीं डांट रहे हैं हम, अभिनय पूर्वक डांट रहे हैं। तो अभिनय हाँ। पूर्वक डांट रहे हैं तो उससे हमारी दुश्मनी नहीं होगी, कल को हम उसको पुचकार भी सकते हैं, है ना? जिसको अच्छा। डांटा उसको हम गले भी लगा लेंगे, हाँ हाँ क्योंकि हाँ हाँ। इसलिए क्योंकि वो तो हमारे मन में था ही नहीं, हम तो अभिनय कर रहे थे। अभिनय कर रहे। हाँ, इधर गुस्सा हाँ किया और 1 मिनट बाद हम हंसने लगते हैं, जैसे बच्चे करते हैं ना, इधर एकदम लड़ते हैं फिर उधर साथ में हंसने के बोलने लगते हैं, ठीक। है ना? वो तो खेलते हैं। हाँ, हाँ, वो वो तो जो है खेल आप, खेल में करते हैं। हाँ, वो मम्मी पापा से नाराज हो गया बच्चा और अपना फेंक फेंक के मारने लगा और 2 मिनट में आके गोद में आके बैठ गया, ठीक। है ना? वाह, क्या बात है। तो बस ये ऐसा ही है, बहुत अच्छा। सिर्फ खेल है, खेल से खेल की तरह लेंगे तो सब जीवन आनंद है, और ये क्रिएशन भी आनंद है। हाँ, एक्चुअली हम इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं, है ठीक ना? ठीक। हाँ, इसको हाँ एंजॉय किया जा सकता है, इतना सुंदर क्रिएशन है। और क्रिएशन कुछ अलग नहीं है, ये सब वननेस ही है, सब परमात्मा ही है, मतलब हम ही हैं। हम पेड़ ही हैं। पौधे और तारे सितारे, ये वो क्या मैनेजमेंट है, सूर्योदय होगा, सूर्यास्त होगा, चांद निकलेगा, 16 कलाएं होंगी, है ना? तारों की हाँ खूबसूरती देखो,
और बसंत आएगा, तरह तरह के फूल होंगे, तरह तरह के पक्षी हैं, गीत गाएंगे, कितने सारी तितलियां हैं रंग बिरंगी, जाने क्या क्या। अरे वो इल्लियां भी होती हैं तो इतनी खूबसूरत रंग बिरंगी कई इल्लियां हो जाती हैं, है ना। तो सब कितना एकदम सुंदर है, वो सेपरेशन खेल के लिए एकदम क्या है, तो खेल को सुंदर बनाया गया है। सुंदर बनाया गया हाँ, है। लेकिन अब वो जो है हमारे पास वो दृष्टि होनी चाहिए सुंदरता के लिए। वो तो है, अगर हाँ, अटैचमेंट हो जाएगा तो देख नहीं पाएंगे देख नहीं फिर पाएंगे। हाँ हाँ। सुंदरता को। हम्म। हाँ, यदि वो कोई तो है। गोल है, यदि कोई एम्बिशन है, तो एम्बिशन के पीछे पागल हो जाएंगे, और जो खेल है वो खेल की तरह नहीं हो पाएगा। जी, एकदम हाँ, सारे एकदम। एम्बिशंस जो है वो गेम खेल के खिलाफ हैं। अच्छा, सारे तो क्या एम्बिशंस ये माया को बनाते हैं। तो क्या ये हम कुछ साधना करना चाहते हैं, ऐसा कोई अगर मन में सोचते हैं, तो वो भी क्या एम्बिशन है? वो भी एक्चुअली तो बहुत गौर से देखे तो एम्बिशन है, लेकिन वो बहुत सारे एम्बिशंस को हटाकर एक जगह ला देते हैं, और उसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि हमें जो है खेल खेल की तरह समझ में आए। तो साधना कुल मिला करके जो है जी वह, हाँ, जैसे जहर को काटने के लिए दूसरा जहर दिया जाता है ना। जी। हाँ, अच्छा, वैसा ही है ऐसे। ये। हाँ, एंटीटोड अच्छा, है ये। अच्छा। हम्म। अच्छा, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा स्वामी जी। हम्म, क्या बोले, क्या ही बोले। हम्म, आ, एकदम मन को एकदम मैंने प्रफुल्लित कर दिया आपने। हम्म, बहुत बहुत आभारी है आपके स्वामी तो जी। साधना को भी कभी गंभीरता से नहीं करना। ओ, मतलब साधना, अच्छा। हाँ, साधना हाँ जो हाँ है हाँ। जो उसकी मेथड्स को बहुत अच्छे से करना है, लेकिन लाइट माइंडेड। ओ, उसको टेंशन की तरह और किसी काम की तरह नहीं लेना। लाइट माइंडेड अच्छा। है वो, तो एक आनंद का काम है, लाइट माइंडेड माइंडेड होकर उसमें जाना चाहिए। हाँ, वो हो हाँ, जाते हैं कि नहीं हुआ अभी, आज तो कुछ नहीं हुआ, मतलब वह, हुआ मतलब कि कुछ माने, मतलब साक्षी भाव जो आप सिखाते हैं ना, हाँ वो हाँ आज नहीं हुआ, कुछ हाँ। अटैचमेंट हो गया, आप क्या होगा, ऐसे मन में आ जाते हम्म। हैं। वह, सीरियस नहीं होना है ना। हाँ, वह वो उसमें एडिक्शन जैसा हो गया। हाँ, उसको एडिक्शन थोड़ी ना बनाना है। एडिक्शन। हाँ 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 हाँ। हम्म। एडिक्शन ओके। तो माया को पुष्ट कर देगा। जी 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 कई जी। लोग बोलते हैं ना पूजा की, आज अरे आज खाली खाली रह रहा है, आज हमने पूजा नहीं कर पाए हाँ थे। वो तो हाँ, एकदम। एडिक्शन है, वह कोई अपना पूजा थोड़ी ना है। ओ, हाँ अच्छा, मतलब हाँ। कि ये मेडिटेशन में बैठो, अब ये भी रामकृष्ण एडिक्शन है? रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने। जी हाँ, जी वो पूजा करने जाते थे, लेकिन उनका कोई टाइमिंग नहीं था। जी है ना, कभी जाते थे, कभी 2-4 दिन गए ही नहीं, कभी जी। दोपहर में चले गए। अभी तो ये होता है ना, नहीं दोपहर में मंदिर बंद रहेगा, वो पता चला दोपहर में चले गए। और ऐसा जरूरी नहीं कि ना कि किसी दिन बगैर नहाए ही चले गए। जी, किसी दिन एकदम। जाना है, हाँ पूजा करनी, पहले खाना खाएंगे, पहले भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद पूजा करेंगे, कोई नियम नहीं था उनका। ठीक। हाँ, और वो पूजा करने गए तो वहां खो गए, खेल खत्म, वो कहाँ की दुनियादारी, कहाँ का क्या, कौन रामकृष्ण और कौन क्या। वो पूजा करते करते खो जाते थे, उनकी लंगोट खिसक जाती थी, ठीक। उनकी जो धोती है वो खिसक जाती थी, गिर जाती थी। मतलब ठीक। वो शुद्ध बुद्ध खो देते थे, मतलब वो कोई रिचुअल था ही नहीं, वो एक्चुअल था। एकदम एकदम है ना, और वो जब घटता था तब घटता था, उसकी कोई प्रोग्रामिंग नहीं होती थी कि इतने बजे होगा। लोग एकदम। बोलते हैं कि आप ध्यान कितने बजे करते हो, हमसे हाँ। पूछते हैं क्या अच्छा। शेड्यूल है आपका। भाई क्या है का शेड्यूल भाई, हम्म, कौन सा शेड्यूल, किस बात का शेड्यूल। ठीक। क्या शेड्यूल होता है। ठीक। वो तो हाँ, एडिक्शन है, उस टाइम एडिक्शन में है। ये करना है, मतलब एडिक्शन, हाँ कितना हाँ हाँ अच्छा हाँ बात है। हाँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बहुत। हम्म, बहुत आभारी है आपके, बहुत। तो बहुत कुछ सीखा है आज। आपके दिल से आभारी है, और हम्म, नमन करते हैं स्वामी जी। बहुत कुछ अच्छा जी। सीखा आज। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, धन्यवाद, अच्छा प्रणाम जी। स्वामी जी। अच्छा, खुश रहिए।